हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्टडी विद नीलम में आपका स्वागत है। आज सुबह के 2:45 हैं। अब 3 बजे मैं आज उठ गई हूँ क्योंकि आज से मैंने 90 डेज़ चैलेंज लिया है पढ़ाई का, जिसका आज पहला दिन है। फ्रेंड्स, आपको पता होगा कि बिहार एसएससी का एग्ज़ाम डेट निकल गया। जुलाई में एग्ज़ाम है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होने वाले हैं जो नज़दीक है एग्ज़ाम। तो कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं ना, तो आपको टारगेट लेकर पढ़ना पड़ेगा। और ऐसे समझ में नहीं आएगा क्या पढ़ें क्या ना पढ़ें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने के होते हैं, तो समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो टारगेट लेकर और रूटीन बनाकर पढ़ना पड़ेगा, जिससे अच्छे से पढ़ाई हो पाए। तो मैं चैलेंज का मेरा फर्स्ट डे है और मैं रूटीन बनाई हूँ कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है। इसी तरह करके 90 डेज़ कंप्लीट करना होगा और अच्छे से पढ़ाई करनी होगी ताकि एग्ज़ाम क्वालिफाई अच्छे से हो पाए। तो फ्रेंड्स देखिए, बिहार एसएससी का सिलेबस आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो इसके पहले मैंने एक वीडियो डाला है, उसको आप लोग जाकर देखिए। उसमें पूरा सिलेबस का डिटेल में बताई हूँ। ऐसे बता दूं कि 25 क्वेश्चन मैथ के रहेंगे, 25 क्वेश्चन साइंस के रहेंगे, 50 क्वेश्चन रीजनिंग के रहेंगे और 50 क्वेश्चन में जीके जीएस रहेगा। टोटल 150 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। और इसमें ना 150 मार्क्स में नेगेटिव मार्क भी हैं और 1 क्वेश्चन पे 4 मार्क्स मिलेंगे आपको। तो अच्छे से पढ़ाई करना है, कंप्लीट करके करना है, तो चैलेंज लेकर ही पढ़ना पड़े। देखिए, मैं जीके जीएस के लिए क्या पढ़ रही हूँ। तो जीके जीएस के लिए पॉकेट जीके, खान सर के पॉकेट जीके है, बहुत ही अच्छा बुक है। मैं उसी को जीके जीएस के लिए पढ़ रही हूँ। ये सिर्फ जीके जीएस बिहार एसएससी में काम नहीं आएगा, और भी एग्ज़ाम है, जैसे बिहार दरोगा आने वाला है, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है आपका, तो उसमें भी बहुत काम आएगा। लूसेंट का बुक आपने पढ़ा होगा, तो लूसेंट का बुक के जैसा ही है, बट इसमें बहुत ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है पॉकेट जीके में। तो इसको पढ़ना बहुत ही बेस्ट रहेगा कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। फ्रेंड्स, मैं टाइमर लगा कर पढ़ती हूँ। मैं देखना चाहती हूँ कि एक दिन में अपना रूटीन फॉलो करने में कितने टाइम मैं लगाई हूँ। तो देखिए, 1 घंटा हो गया। 1 घंटा से मैं पॉकेट जीके का ही बुक पढ़ रही हूँ। देखिए, पॉकेट जीके का बुक है खान सर का, बहुत ही अच्छा है। इसमें सभी सब्जेक्ट का दिया हुआ है। जीके जीएस का ये हिस्ट्री का दिया हुआ है, ज्योग्राफी दिया हुआ है, पॉलिटी दिया हुआ है, इकोनॉमी दिया हुआ है, साइंस टैग दिया हुआ है, पर्यावरण एंड विविध दिया हुआ है, मिसलेनियस। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ प्राचीन भारत के इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास में मैंने आज पढ़ा स्रोत। उसके बाद ये देखिए, जो भी हैं जैन साहित्य हो गए, ये सभी बहुत ही लंबे टॉपिक दिए हुए हैं। उसके बाद देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, ये सब मैंने आज कंप्लीट किया। लगभग इतने कंप्लीट करने के बाद मैं ये बुक फिनिश करती हूँ। आज का टारगेट यहीं तक रहता है। ये देखिए, लगभग 1 घंटे हो गए हैं। और देखिए, मेरा रूटीन है क्लास 6 का एनसीईआरटी पढ़ूँगी, जो कि मैंने 3 चैप्टर पढ़ चुका था। 3 से क्लास एनसीईआरटी के 3 चैप्टर पढ़ने के बाद साइंस का मैं उसका नोट्स भी बनाई थी, और आज मैं 4-5 पढ़ूंगी और मैथ का 1 चैप्टर बनाऊंगी, क्वेश्चन आंसर 50 क्वेश्चन लगभग, और रीजनिंग मैथ, और उसके बाद फिर था पॉकेट जीके का बुक पढ़ूंगी। तो ये सब मैंने आज 13 अप्रैल है, 13 अप्रैल का ये मेरा टारगेट था। और देखिए, एक टारगेट मैंने फिनिश किया, पॉकेट जीके पढ़ लिया। अब मैं एनसीईआरटी बुक ली हूँ। एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये साइंस के एनसीईआरटी है। मैंने 3 चैप्टर पढ़ा है, 3 चैप्टर का नोट्स भी अच्छे से डिटेलिंग बनाया है, और आज मैं 4 और 5 चैप्टर को फिनिश करूँगी, क्योंकि ना साइंस का अच्छा वेटेज है 25 मार्क्स का। और मैं ना साइंस, मेरा ग्रेजुएशन में साइंस रहा है और मैं बीएड भी कर रही हूँ, तो मैं साइंस ग्रुप से आती हूँ। तो मैं अगर टीचर का भी एग्ज़ाम दूँगी तो मुझे साइंस से ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, तो इसलिए मैं साइंस को भी अच्छे से पढ़ रही हूँ। तो एनसीईआरटी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर पढ़िए। देखिए, 2.5 घंटे मेरा कंप्लीट हो गए। 2.5 घंटे कंप्लीट होने के बाद मैं आ गई हूँ सुबह छत पे। देखिए, आज का मौसम सुबह में बहुत ही अच्छा मौसम रहता है, ठंड लगती है छत पे जाने से। और मैं छत पे आने के बाद कुछ योगा थोड़ा कर लेती हूँ, मेडिटेशन कर लेती हूँ कि माइंड फ्रेश हो जाए। क्योंकि आपको पता होगा, कुछ दिन पहले मेरी डिलीवरी हुई थी,
तो उससे शरीर में थोड़ी कमज़ोरी भी आ गई है और उसके बाद मेरी बेबी भी एक्सपायर हो गई, तो बहुत कुछ हो गया। तो माइंड शांत नहीं रहता। पढ़ने बैठती हूँ तो बहुत टाइम ऐसा होता है कि उसी का ख्याल आता है, बहुत रोना आता है, पर अपने आप को बिजी रखती हूँ हमेशा पढ़ाई में या और कोई चीज़ों में। तो माइंड को फ्रेश करने के लिए, शांत करने के लिए मैं थोड़ा मेडिटेशन कर लेती हूँ, योग कर लेती हूँ सुबह सुबह आके, तो माइंड फ्रेश हो जाता है और उसके बाद फिर से मैं पढ़ाई करती हूँ। फ्रेंड, अभी योगा वोगा करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद मैं आ गई हूँ फिर से। चैप्टर 4 के NCERT कंप्लीट की थी। साइंस के चैप्टर 4 में पढ़ ली थी, 6 क्लास के NCERT। अभी 5 चैप्टर का कंप्लीट कर रही हूँ। बहुत ही अच्छे से डिटेलिंग में रहता है NCERT में। अगर आपने 6 से लेकर 10 तक के NCERT पढ़ लिए तो आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं छूटेगा। बहुत ही अच्छे से एग्ज़ाम आप लोग क्लियर कर पाइएगा। ये देखिए 4 चैप्टर में पढ़ना था पेड़ पौधे के बारे में, और 5 चैप्टर में भी 5 चैप्टर भी पढ़ना था। तो देखिए मैंने नोट्स बना लिए हैं 4 और 5 चैप्टर के, मतलब 1 से लेकर 5 तक चैप्टर तक मैंने नोट्स बना लिए हैं। तो और आगे देखना है कि जानना है कि मैं कौन सा प्रैक्टिस सेट लगा रही हूँ बिहार SSC के लिए और क्या क्या प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो डेली मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए और मेरे साथ ज़रूर जुड़िए, जुड़ कर पढ़िए तो आपका भी टारगेट ज़रूर कंप्लीट होगा। और हाउस वाइफ लोग के लिए तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होता है पढ़ाई करना, क्योंकि उनके बच्चे होते हैं, घर गृहस्थी के काम होते हैं, तो वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर पाते। तो आप ऐसे छोटे छोटे टारगेट रखिए और कोशिश कीजिए कि उसे कंप्लीट करें। तो देखिए मैंने आज लगभग 3 घंटे 3.5 घंटे कोशिश की हूँ पढ़ाई करने का। और देखिए आज का मेरा जो भी टारगेट था NCERT का, साइंस का NCERT का, वो कंप्लीट कर चुकी हूँ। और फ्रेंड्स, तो छोटे छोटे टॉपिक लीजिए और पढ़िए, तभी टारगेट कंप्लीट होगा, नहीं तो पढ़ाई नहीं हो पाएगी। काम तो बहुत सारे रहेंगे लेकिन पढ़ाई करना है तो ऐसे टारगेट लेना ही पड़ेगा। फ्रेंड्स, मैं बिहार दरोगा के लिए भी ऐसे ही पढ़ाई करती थी और बहुत सारे एग्ज़ाम मैंने पहले क्वालिफाई किया है। बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, RPF और भी इसी तरह के बहुत सारे एग्ज़ाम को मैंने क्लियर किया है। तो मेरा फिजिकल अच्छा से नहीं हो पाता है इसके चलते, और कभी मेरिट नहीं बना तो कभी फिजिकल नहीं हुआ, यही चल रहा है। अभी फिर से मैं कोशिश कर रही हूँ कि इस बार अच्छे से एग्ज़ाम देकर क्वालिफाई कर पाऊँ। देखिए मैं मैथ के लिए मैं सागिर अहमद का बुक ली हूँ। सागिर अहमद का बुक मैथ के लिए बहुत ही बेस्ट है। मेरे पास है तो मैं उसी से एक चैप्टर, कोई भी चैप्टर उठा रही हूँ और उससे लगभग 30 से 50 क्वेश्चन रिवाइज करने की कोशिश कर रही हूँ। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता ना, उसका पीछे सॉल्यूशन देख लेती हूँ और रिवाइज करती हूँ। तो मैथ में इसी तरह कर रही हूँ। और आप लोग किस तरह मैथ प्रिपरेशन कर रहे हैं और GK GS का कैसे कर रहे हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। और मेरी इस वीडियो से किसी को भी मोटिवेशन मिलता है तो मैं बहुत ही खुश होंगी। थैंक यू सो मच।